है, सिर्फ एक पंजाब असलिया, तुम अपने मुल्क की अदालतों में जाके फैसला करवा दो। हम आले मोहम्मद को अलैहिस्सलाम कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। आले मोहम्मद के नाम के साथ हम कभी भी रजी अल्लाह नहीं लिखेंगे। रजी अल्लाह सहाबा के नाम के साथ लिखो पढ़ो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अली अलैहिस्सलाम है, हसन अलैहिस्सलाम है, हुसैन अलैहिस्सलाम है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तुम क्या समझते हो तुम्हारा कानून पास हो जाएगा और हमारी शिया कौम का बच्चा अली को रजी अल्लाह कह देगा, हसन को रजी अल्लाह कह देगा? तुम्हें लिटरेचर बदलना पड़ेगा, तुम्हें नसाब बदलना पड़ेगा, तुम्हें सिलेबस बदलना पड़ेगा। और अगर तुमने अपना सिलेबस बदल दिया, अगले दिन हम तेरे सिलेबस में लिखवाएंगे कि अब जबरील को भी रजी अल्लाह कहे, अब मिकाईल को भी रजी अल्लाह कहे, अब इसराफील को भी रजी अल्लाह कहे। अगर तू कहेगा जबरील अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, तो हम मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछेंगे ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये इनके दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी फकीर बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं। अकल तस्लीम ही नहीं करती। नौकर अलैहिस्सलाम हो तो मालिक रजी अल्लाह रहे। अब जब हम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हो। रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हम कहते हैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब हम ये कहते हैं तो बाज लोग कहते हैं कि क्यों तुमने रदी अल्लाह तआला अन्हु कहना है तो तुम कहो, हम तो इमाम हसन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहेंगे, हम तो इमाम हुसैन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, हम तो हजरत अली को हजरत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे। अगर तुमने रदी अल्लाह तआला अन्हु कहना है तो तुम कहो, और कहो सहाबा को, लेकिन इनको ना इनके बारे में हम कानून बनने देंगे, ना हम इनके बारे में रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने देंगे। अगर तुम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हो तो फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम भी तुमको कहना पड़ेगा। अब रदी अल्लाह तआला अन्हु ये एक डिग्री है, जहालत की अगर इंतहा नहीं है तो क्या है। लोग कहते हैं कि अब बड़ा पढ़ा लिखा दौर है। मैं बड़ा हैरान होता हूं ये पढ़ा लिखा दौर कैसा है कि इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा और बहुत बहुत बड़े बड़े जनाब खतीब बनकर मिंबरों पर चढ़कर अपनी तरफ से झूठ बोलते चले जा रहे होते हैं, सिर्फ चर्ब जबानी की बुनियाद पर। ये जनाब वाला लोगों के अंदर झूठ फैलाते हैं, लोगों के अंदर गुमराहियां फैलाते हैं सिर्फ चर्ब जबानी की बुनियाद पर, और सिर्फ जनाब वाला सिर्फ और सिर्फ खुश इल्हानी की बुनियाद पर ये लोगों के दरमियान में झूठ फैलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता और नादान और बेवकूफ तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ये रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वाली डिग्री किसी मौलवी ने नहीं दी, किसी पीर ने नहीं दी, किसी शेखुल हदीस ने नहीं दी, किसी जाकिर ने नहीं दी, किसी जनाबे वाला शेखुल हदीस ने नहीं दी, किसी मुफ्ती ने नहीं दी। ये डिग्री अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, जो हर सालिहीन मोमिनीन के लिए अल्लाह ने बयान फरमाई है। ये तो कुरान के अंदर डिग्री है जो अल्लाह ने दी है। और क्या दी है डिग्री कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं। हमें तो बड़ी इस बात पर खुशी है कि वो रदी अल्लाह तआला अन्हु है, क्योंकि ये डिग्री किसी मौलवी ने नहीं दी, ये डिग्री अल्लाह ने दी है। हाँ जी, पढ़ लो कुरान। अब मेरा आपसे सवाल होगा, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सुनिए और फिर इसे जवाब को याद कीजिए। देखिए अल्लाह कुरान में कहता है, ओए सूरतुल बय्यिना आखिरी पारा है और आखिरी आयत है। मेरा अल्लाह कहता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। कुरान क्या है? अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। हाँ, ये डिग्री किसने दी? अल्लाह ने। वो कहते हैं कि हम हजरत अली को रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहते, तुमने कहना है तो सहाबा को कहो, हम अली को नहीं कहते। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि हजरत अली अल्लाह से राजी हैं या नहीं?
حضرت امام حسین اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ بولے. حضرت امام حسن اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ بولے. راضی ہے نا؟ اور پھر اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں؟ تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ ڈگری کس کو ہے؟ خالی صحابہ کے لیے نہیں، لمن ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. اب تم بتاؤ مولا علی اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسین اللہ سے ڈرتے ہیں یا؟ حضرت امام حسن اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ ڈرتے ہیں نا. تو پھر یہ ڈگری ان پر صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو پہلے جناب والا دوبارہ نئے سرے سے تعلیم حاصل کرو. جہالت کی بنیاد پر ممبروں پر چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. چلیں اس بات پر نہیں تو ہم اگلی جناب والا سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 اس کے اندر بھی موجود ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے یا نہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن نے کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ مہاجرین حضرت علی مہاجرین ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے ہجرت کی ہے یا نہیں؟ آپ ایمان پہلے بچوں میں پہلے ایمان لائے تھے کہ نہیں؟ تو قرآن نے تو ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے. اور یہ جاہل ممبر پر چڑھ کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تم نے کہنا تو تم کہو، ہم نہیں کہتے. تو نہیں آخد تو نہ آخ. تیرے آخنے نال یا نہ آخنے نال کی فرق پینا؟ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟